अधिक करें। अगर हम कंठी का प्रश्न है। मैम कंटिन्यू योगा कहाँ मिलेंगे मैं सीखने को? और आगे करना चाहते मैम कंटिन्यू बताइए। योगा तो। अच्छा, मैडम सुनना प्रैक्टिकल हमारे जो मतलब मेरुदंड हम में प्रैक्टिकल का ये दर्शन की आईडी से जुड़े नहीं करिए तो है हमारे में। अच्छा चलिए, मेरे साइड से नेटवर्क का इशू दिख रहा है। तो मैं बता रही हूँ, सुषुम्ना का स्थान स्पाइन में होता है, मेरुदंड में होता है। और जो हमारे स्पाइन में खोखली जगह होती है ना, होल होता है। और वह जो है मूल प्रदेश से लेकर सहस्त्रार तक जुड़ा रहता है ना, पूरे स्पाइन में जुड़ा रहता है, उसे ही हम सुषुम्ना कहते हैं। क्लियर? आप नर्व सिस्टम जब पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो प्रमोद साहू सर बताए होंगे आप लोगों को, है ना, सुषुम्ना नाड़ी या नाड़ी सेतु ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला होगा, जी मैम। है ना। तो वो हमारे स्पाइन में ही पाया जाता है। और किसी का प्रश्न है? किसी का और प्रश्न है क्या? मैडम प्रैक्टिकल पेपर कब तक जमा करना है? 25 तारीख तक। कब पच्चीस तक का समय तारीख दिए हैं? जल्दी लिख लीजिए, है ना, और उसे जल्दी जमा कीजिए। जी तो मैडम क्वेश्चन नहीं हमारे पास तो। क्वेश्चन नहीं है, ग्रुप में ऐड नहीं है आप। सीधी आंखें बंद ध्यानात्मक स्थिति में बैठे। मेरुदंड सीधी रखें, गर्दन सीधी। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लें, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें। और आंखें सहजतापूर्वक बंद कर लें। पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर बनाएंगे। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। आंखें बंद ही रखेंगे, कोई आंखों को नहीं खोलेंगे। आज इस समय हम अपने स्वयं के लिए, स्वयं के साथ जुड़कर इस समय का उपयोग करेंगे। जैसा जैसा हम कहते जाएंगे वैसा वैसा आपको करते जाना है, बिना कोई अवरोध किए, बिना कोई विचार किए, बिना किसी प्रकार से डिस्टरबेंस के। सबसे पहले आंखें बंद हैं, बंद आंखों को शिथिल करें, पलकें सहज रखें, चेहरे को ढीला रखें, प्रसन्न चित मुद्रा में रखें, कंधों को शिथिल करें, हाथों को, उंगलियों को शिथिल बनाएं। कमर मेरुदंड सीधी है। पैरों को शिथिल कर लें, दोनों पांवों को शिथिल रखें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे पूरी प्रश्वास। सांस भरते हुए मन में ये भावना लाएं कि जो प्राणिक ऊर्जा है, शुद्ध वायु है, उस वायु को, उस प्राण को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। और शरीर के भीतर जो नकारात्मक चीजें हैं, विषाक्त पदार्थ है, उसे आप श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ रहे हैं। इस भावना से 3 से 4 बार सांस लें और छोड़ें। जीवन का जो भी उद्देश्य है उसे निर्धारित करें। अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य बनाएं।
जो भी आपका लक्ष्य है। आज मन में संकल्प लें कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सतत प्रयासरत रहेंगे। ये संकल्प मन में लें। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा, यह प्रयास रुकेगा नहीं। अपने इष्ट आराध्य का स्मरण, उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम करें। आज उनसे हम विनती करेंगे कि यह जो जीवन हमें मिला है, यह जीवन हमारा सार्थक हो। ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। हमारे कर्म, भाव, विचार शुद्ध हो। सबके प्रति प्रेम, समर्पण की भावना हो। सबके अंदर उस आत्मा का ही साक्षात्कार कर सकें, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ हमें दें। ये विनती कर लें उनसे। और इस भाव को कभी हम न छोड़ें, सदैव निरंतर यह हमारे साथ बनी रहे, ऐसी विनती उनसे करें। इसी भाव के साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण सांस भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूर्य नमस्कार के मंत्रों को दोहरा लेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम मरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करें, चेहरे पे लगाएं।
धीरे से आंखें खोल लें। आज कक्षा का अंतिम दिन, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज जो भी समस्या हो, डाउट्स हो, उसे आप पूछ सकेंगे। और इस कक्षा को आज हम भले ही औपचारिक रूप से समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग अपने घरों में निरंतर अभ्यास करते रहेंगे जब तक प्रायोगिक परीक्षा पूर्ण न हो जाए। ठीक है, चलिए। जी मैम। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हम सबसे पहले करेंगे अभ्यास त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन के लिए पांव फैलाएं, पंजे अच्छे से फैले हुए हैं, दोनों पांव सामने हैं, हाथ अभी जांघ के पास है। अब धीरे से हाथ को उठा लेंगे कंधे के समानांतर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से सामने झुकें। दाएं हाथ से बाएं पैर के पांव को पकड़ लें या उस पे रख लें उंगलियां। ऊपर वाली जो हाथ है उसे हथेलियों को अपनी ओर करते हुए सीधा खींचते हुए उस हथेली को देखने जैसा अभ्यास। इस स्थिति में श्वास बाहर रोक के रखे हैं। सांस भरें, बीच में आए, सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ लें, दाएं वाले हाथ को पीछे मुड़ के देखें। कल्याणी जी, आप और हाथ को सीधा करिए ऊपर। धीरे से सांस भर के वापस आए, घुटना सीधा रखेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएं और अल्टरनेट अभ्यास कीजिए। अपने से कीजिए आप लोग, सांस को छोड़ते हुए बढ़िया सा ध्यान रखें इस बीच कि हम कमर से झुकें, हमारा पाँव सीधा रहे, स्थिर रहें, पाँव को हिलाए डुलाए ना, घुटना सीधा रहें। पीछे पिंडलियों में खिंचाव होता है, कमर में जो हाथ पीछे जा रहा है उसे मुड़ के देखना भी है। कल्याणी जी का पाँव फैला नहीं है, पाँव नहीं फैले होने के कारण बढ़िया नहीं दिख रहा है। हाँ, चलिए, ओके, वापस आ जाएं। पाँव को पास पास लाएं जैसे विश्राम की स्थिति में रहते हैं। हाथ सामने रख लें, आंखें बंद कर लें, शरीर को शिथिल बनाएं। विश्राम के बाद हाथ कमर में रख लीजिए, दोनों हाथ कमर में रखें और एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। पीछे की ओर झुकें आराम से, जितना हम झुक पाए। धीरे से सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से करें, सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। ठीक है, वापस आ जाएं। जब भी हम सामने की ओर झुकते हैं, झुकने वाला अभ्यास करते हैं, तो बैक बेंडिंग का भी अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। अगला अभ्यास है वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए तैयार, दाएं पैर में खड़े हो जाएं, बाएं पैर के पंजे को जंघा मूल में रखें और धीरे से दोनों हाथ को उठा लें कंधे के समानांतर। हाथ को उठाइए कंधे के समानांतर, हथेली पलट लें, ऊपर ले जाएं। प्रणाम की स्थिति में हाथ ऊपर है, खींचता हुआ है, पूरा शरीर सीधा, दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर हुआ है जिससे हमारा संतुलन बन सके। धीरे से हाथ खोलते हुए वापस आ जाएं और पैर को सीधा कर लें, नीचे कर लें। अब दूसरे पांव को वैसे ही स्थिति बनाएं, दूसरे पैर को मोड़ें, जंघा मूल में पंजा, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां पलटते हुए ऊपर ले जाएं। दृष्टि को किसी एक बिंदु में रखते हुए स्थिर करें, शरीर सीधा रखें।
धीरे से हाथों को खोलें, वापस आ जाएं, विश्राम दें। अब हम करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए हम दाएं पैर पे खड़े हैं, बाएं पैर के पंजे को हम दाएं पैर में इस प्रकार लपेट लेंगे, घुटने के ऊपर घुटना आ जाता है और जो पांव है पीछे पिंडली में इस प्रकार लपेटकर हम रखते हैं। अब हाथों की स्थिति बना लेंगे हम। धीरे से फिर हम नीचे बैठने जैसा अभ्यास करते हैं, झुकने जैसा अभ्यास। धीरे से वापस आ जाएं। चलिए फिर दूसरे पैर से करेंगे। हम दाएं पैर को बाएं पैर में लपेट लेंगे और हाथ की स्थिति बना लें। ऐसा फिर धीरे धीरे नीचे बैठने जैसा अभ्यास करें। बहुत अधिक श्रम लगता है इसमें, इसलिए थोड़ा अनबैलेंस होता है। शरीर सामने न झुकाकर हम सीधा रखें, इसका ध्यान रखें। जिनका भी शरीर सामने झुक रहा है, धीरे से ऊपर उठें, हाथ और पैर को खोल लें। फिर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर लपेट लें, बढ़िया सा हाथ की स्थिति बनाएं। जितेंद्र और लपेटिए। ये शोभाराम कौन है? सुभद्रा। ऊपर से लपेटिए, पैर ऊपर से करिए, अंदर से क्यों? नहीं समझ में आ रहा है क्या? स्क्रीन देखिए आप लोग। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से बनाइए अभ्यास। सामने वाले पैर को ऊपर लपेटते हैं इस प्रकार, फिर हाथ का पोजीशन बनाते हैं और धीरे से फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, वापस आए और विश्राम करें। एक हाथ को पकड़ के विश्राम कर लें। अभी हमने किया गरुड़ आसन। लाभ क्या है? तो पैरों की पेशियों को, तंत्रिकाओं को, हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही शरीर को संतुलित करता है, स्थिर करता है, मन को एकाग्र करता है। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 बोलते जाएंगे। आप लोग श्वास को ध्यान देंगे, आसनों के नाम को ध्यान देंगे और पोस्चर बनाएंगे। बढ़िया। चलिए स्थिति 1 में आए। धीरे से हाथ खोलें, ऊपर ले जाएं, हथेलियां पलटते हुए प्रणाम की स्थिति में आए। प्रणाम आसन, श्वास छोड़ के हाथ खोलें, ऊपर ले जाएं, पीछे श्वास भरते हुए झुकें। अधिकतम मेरुदंड को पीछे झुकाने की कोशिश करें। सिर पीछे झुका के रखें, हाथ को तान के रखें। हस्त उत्तान आसन, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने झुके। पाद हस्तासन या हस्तपाद आसन। घुटना सीधा है और माथे को हमने घुटने से लगाने जैसा अभ्यास किया है। पाद हस्तासन। राइट पैर पीछे, श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। लेफ्ट पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरें, दोनों घुटने जमीन में लगाएं, श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन। पंजे गिराएं, भुजंगासन, श्वास भरते हुए। सर का पोस्चर जैसे है वैसा बनाइए। सुभाषिस। देखिए सर का पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरे, लेफ्ट सामने अश्व संचालन आसन।
सांस छोड़े पादहस्तासन, सांस भरे हस्त उत्तानासन, सांस छोड़े प्रणामासन, सांस भरे 2, ओम रवे नमः, सांस छोड़े 3, ओम सूर्याय नमः, सांस छोड़े, सांस भरे लेफ्ट पीछे, ओम भानवे नमः, सांस छोड़े पर्वतासन, ओम खगाय नमः, सांस भरे और बाहर छोड़ दें, ओम पुष्णे नमः, सांस भरे, ओम हिरण्यगर्भाय नमः भुजंगासन, सांस छोड़े, ओम मरीचय नमः पर्वतासन, सांस भरे राइट पैर सामने अश्व संचालनासन, ओम आदित्याय नमः, सांस छोड़े पादहस्तासन, ओम सवित्रे नमः, सांस भरे हस्तोत्तानासन, ओम मार्गाय नमः, सांस छोड़े प्रणामासन, ओम भास्कराय नमः, सांस भरे हस्तोत्तानासन, ओम रविये नमः, सांस छोड़े पादहस्तासन, ओम सूर्याय नमः, सांस भरे लेफ्ट पैर राइट पैर पीछे, ओम भानवे नमः, सांस छोड़े पर्वतासन, ओम खगाय नमः, सांस भरे और बाहर छोड़ दे, ओम पुष्णे नमः अष्टांग नमस्कार, सांस भरे भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सांस भरे पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए, ओम मरीचय नमः, सांस भरे लेफ्ट पैर सामने अश्व संचालनासन, ओम आदित्याय नमः, सांस छोड़े पादहस्तासन, ओम सवित्रे नमः, सांस भरे, ओम अर्काय नमः, सांस छोड़े, ओम भास्कराय नमः, सांस भरे, ओम रविये नमः, सांस छोड़े, ओम सूर्याय नमः, सांस भरे, ओम भानवे नमः लेफ्ट पीछे, सांस छोड़े, ओम खगाय नमः, सांस भरे और श्वास बाहर छोड़ दें, रोक दें, ओम पुष्णे नमः, सांस भरते हुए भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सांस छोड़ते हुए, ओम मरीचय नमः पर्वतासन, राइट पैर सामने लाते हुए, ओम आदित्याय नमः, लेफ्ट सामने, ओम सावित्रे नमः, दोनों हाथ ऊपर, अर्काय नमः, सांस छोड़ते हुए, ओम भास्कराय नमः, हाथ रिलीज और अपने स्थान में शवासन में विश्राम करें। शवासन में आए, पूरे शरीर को शिथिल ढीला बना दें, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, शरीर को विश्राम होने दें, शरीर को शिथिल कर दें, किसी भी शरीर को पकड़ के जकड़ के नहीं रखेंगे, ढीला एक शव की भांति शरीर को शिथिल बनाएं, आंखें बंद, पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर रखें।
पूरे शरीर को शिथिल, ढीला विश्राम करने लेके छोड़ेंगे। ऐसी क्रिया आप 4 से 5 बार कर लें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों के प्रति सजग रहें, गहरी श्वसन करें। विश्राम के पश्चात हम दोनों हाथ और पैर की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां रगड़ लें। चेहरे में लगाएं और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन भाग 2 के लिए रेडी। उत्तान पाद आसन का अभ्यास हम अभी करने वाले हैं। पहला आसन है पवन मुक्तासन भाग 2 में उत्तान पाद आसन। उसके लिए तैयार, दोनों पांव मिला के रखें, दोनों हाथ जमीन की ओर है। एक साथ दोनों पैरों को उठाएंगे हम 30 डिग्री श्वास भरते हुए। केवल पैरों को उठाना है, नितंब नहीं उठेगा। पंजे घुटने खींचते हुए सामने रखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। पैर को ढीला बनाएं। शवासन में रुक जाएं। उत्तान पाद आसन का अभ्यास हमने किया। पुनः अभ्यास करेंगे। पंजे मिलाएं, एक साथ श्वास भरते हुए उठाएं 30 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। शवासन। उत्तान पाद आसन का अभ्यास हमने किया। अगला अभ्यास है पाद चक्रासन। पाद चक्रासन के लिए दोनों पैर को हम मिला लेंगे एक साथ। दोनों हाथ की हथेली जांघ के नीचे रख लें। बढ़िया सा हम पैरों को चक्र के समान वृत्त बना रहे हैं, ऐसा घुमाएंगे। इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि पैर पूरा गोल घूमे, है ना, नीचे तक हिलाएं, ऊपर ऊपर नहीं घुमाएंगे और घुटना सीधा हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे। चलिए एक साथ पैर को उठा लें, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे लाएं। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? बिट्टू की आईडी से जो अनम्यूट हैं, किसी को कुछ कहना है? फिर उतने ही चक्र आप उल्टा कर लें, उतने ही चक्र उल्टा घुमा लें। वेरी गुड। फिर शवासन में विश्राम करें। अभी हमने किया पाद चक्रासन। अब अगला अभ्यास हम करेंगे पाद संचालनासन का। पाद संचालन जैसे साइकिल हम चलाते हैं, ठीक वैसे ही इस स्थिति में हम जाते हैं और करते हैं। दोनों पाँव को एक साथ मिला लीजिए। दोनों पाँव को एक साथ करेंगे हम पाद संचालन का। ऊपर ले जाएं 90 डिग्री।
नीचे पूरा घुटना सीधा करते हुए खोलें। नीचे जमीन से लगाए बिना ही मोड़ लें घुटने को और बढ़िया चलाएं। ऐसा सभी चलाएं। पाद संचालन का अभ्यास करें, बढ़िया सा करें। पैरों की पेशियों, तंत्रिकाओं, रक्त संचार के साथ साथ हमारे उदर अंगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर वर्तमान में साइकिल चलाने का अवसर मिले तो अवश्य चलाते रहना चाहिए। पैरों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। फिर नीचे से ऊपर कर लीजिए, उतने ही आवृत्ति में नीचे से ऊपर उल्टा अभ्यास कर लें। शवासन में विश्राम करें। सभी शवासन में शरीर को शीतल ढीला छोड़ दें, विश्राम करें। अगला अभ्यास हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन का। दोनों पांव एक साथ मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से पाँव को घुटने के नीचे इस प्रकार क्रॉस करते हुए पकड़ लें। सांस छोड़ेंगे और घुटने को चेस्ट की ओर दबा लें और सिर को ऊपर उठाते हुए घुटने को नासिका से छूने की कोशिश करें। अधिकतम अपने आप को गठरी की तरह समेटिए, घुटनों को दबाइए पेट की ओर। धीरे से सिर ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा कर लें। सुप्त पवन मुक्तासन। अभी हम दोनों पैर से एक साथ करवा रहे हैं। आप लोग अपने घर में जब भी प्रैक्टिस करें पहले एक एक पैर से कर लें, फिर दोनों पैर से। चलिए फिर से दोनों पैरों से एक साथ करें। मोड़ लें, दोनों हाथ से क्रॉस कर लें, पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। धीरे से सिर नीचे करें, पैरों को खोल दें। शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे सुप्त उद्राकर्षण का। दोनों पैर मोड़ लें, दोनों एड़ी को हिप से सटा के रखें। दोनों हाथ की हथेलियां लॉक करके गले के नीचे रख लें। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, सिर को लेफ्ट साइड झुका दें। पैरों को राइट साइड और सिर को लेफ्ट साइड बढ़िया से झुकाएं। सांस भरें, बीच में आए,
सांस छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, सिर को राइट साइड झुकाएं। देखिए, कमर में, गले में, पेट में, जंघा में खिंचाव हो रहा है क्या? दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर है क्या? सांस भरें, बीच में आए, पैर जो बाहर खिसकता है फिर से अंदर करें और पैरों को राइट साइड, सिर को लेफ्ट साइड झुका दें। फिर सेंटर में आए और सांस छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर, सिर को दाईं ओर झुका दें। सांस भरें, सेंटर और सांस छोड़ते हुए शवासन। अभी हमने किया है जिस आसन को हम जानते हैं सुप्त उद्राकर्षण के नाम से। शवासन में रहें, विश्राम कर लें, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। चलिए, अब हम झूलना लुढ़कन आसन का अभ्यास कर लेंगे। मेरुदंड को लचीला बनाता है। पैरों को मोड़ लेंगे, हाथ से क्रॉस कर लेंगे, ऐसे जैसे सुप्तपनोक्तासन में करते हैं। धीरे धीरे झूला झूलना स्टार्ट करें और अधिकतम पैर को पीछे ले जाएं ताकि आप उठकर पंजों के बल बैठ जाएं। हिप भी ऊपर रहे, इसका ध्यान रखें। वेरी गुड। संध्या जी बढ़िया कर रही हैं। आप लोग भी जो कैमरा ऑफ रखे हैं अपने घरों में करें। अभी अगर यहाँ नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। धीरे से लुढ़कना स्टार्ट करें, दाएं बाएं लुढ़क जाएं। अभी हमने किया झूला झूलने जैसा, अब लुढ़कने जैसा अभ्यास कर लें। ओके, ठीक है। प्रवासन। अगला अभ्यास है नौकासन। नौकासन के लिए रेडी, दोनों पांव मिला लें एक साथ, दोनों हाथ की हथेली जांघ के ऊपर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए उठें एक साथ, नाव की स्थिति बनाएं। थोड़ा संतुलन जरूरी है। मन स्थिर होने पर आप मन से दृढ़ हो जाएं और बोलिए कि मैं इस स्थिति में रुक सकती हूँ, रुक सकता हूँ। धीरे से वापस और शवासन, तुरंत शवासन है ना। नौकासन के बाद हमें शरीर को रिलीज कर देना चाहिए, भले हम कितनी आवृत्ति में करें। शवासन में रुकने के बाद हमें करना चाहिए। चलिए फिर से नौकासन, दोनों पांव जोड़ लें एक साथ, दोनों हाथ की हथेली जांघ के ऊपर। सांस भरते हुए उठें, सांस छोड़ के होल्ड करें, रोक के रुकें। 5 गिनती तक रोकेंगे, बनाए रखेंगे नाव की स्थिति। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे शवासन में विश्राम करें। शवासन में आ जाएं, शरीर शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें।
अभी हमने किया, इसे हम जानते हैं पवनमुक्तासन भाग 2 के नाम से, जिसमें उत्तान पादासन, पाद चक्रासन, पाद संचालनासन, सुप्त पवनमुक्तासन, सुप्त उद्राकर्षण, झुलना लुढ़कनासन और नौकासन का अभ्यास हमने किया है। अगला अभ्यास है पीठ के बल किए जाने वाले आसन, जिसमें हम विपरीत करणी आसन और हलासन किए थे। चलिए, तो सबसे पहले हम विपरीत करणी का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिला के रखें एक साथ, हाथ की हथेली जमीन की ओर है, कमर के पास, और पैर सीधा करें, पैर का घुटना सीधा हो और पंजे को हम सिर की ओर, बहुत अच्छा, संध्या का, सुभाशीष का, कल्याणी का और अच्छा से बेहतर बनाइए। बढ़िया बनाए हैं आप लोग, करें। धीरे से पहले पीठ कमर जमीन मिलाएं, सहारा देते हुए आए और धीरे से पैरों को नीचे करते हुए शवासन। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर से हम विपरीत करने का अभ्यास करने वाले हैं, तो पांव मिला लें, एक साथ पांव को उठा लें 90 डिग्री। धीरे से पांव को सिर की ओर ले जाएं, हाथ का सहारा कमर में दे के रखें और घुटना सीधा रखें और पांव को सिर की ओर रखें। जितेंद्र, और थोड़ा पांव झुकाइए अपनी ओर। हाँ, बस बस, ठीक, बढ़िया। धीरे से वापस आ जाएं और शवासन में विश्राम करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए, हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिला लें एक साथ, दोनों हाथ पुनः वैसे ही जमीन की ओर रखें। अब दोनों पांव को 90 डिग्री उठाएं, धीरे से दोनों पांव को सिर की ओर ले जाएं, अधिकतम सिर की ओर जमीन तक लाने की कोशिश करें। इस प्रकार दोनों पंजे को जमीन में टिका दें, हाथ पीठ की ओर ही रखें सीधा। जो ऐसा नहीं रख पा रहे, वह हाथ कमर में भी रख सकते हैं सपोर्ट देने के लिए। धीरे से पहले पीठ जमीन मिलाएं, फिर कमर, फिर पैर को 90 डिग्री खोलते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं और शवासन में विश्राम करें। मैडम, हाँ, बोलिए। हमारे से हलासन नहीं हो पा रहा, तो इसको करना एकदम जरूरी है क्या? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना। पा रहा है, हाँ, कोई बात नहीं। कोशिश कर लिए हैं, नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा जी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम। मैम, इसका लाभ और हानि सावधानियां बताएंगे क्या? हाँ, हलासन से लाभ होता है, मेरुदंड लचीला होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, एड्रिनल ग्लैंड पर इसका इफेक्ट होता है, रक्त का प्रवाह सिर की ओर बढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस स्थिति में ब्लड ऊर्ध्वगमन करता है। मेरुदंड पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। सावधानी में आप लिख सकते हैं, जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोगी हो या मेरुदंड से संबंधित कोई विशेष रोग हो,
अल्सर हार्निया से ग्रसित हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो उन्हें ना कराएं। चल, हाँ, चलिए अब हम चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव को मोड़ लें, दोनों हाथ की हथेली ऊपर उठाते हुए कंधे के पास रख दें, ऐसा बनाएं कोहनी ऊपर हो। अब एक साथ हाथ पर जोड़ देते हुए उठें चक्रासन में और उठाइए। संध्या, आप उठ जाएंगी, उठाइए, कोशिश कीजिए। कल्याणी की उठ पा रही हैं? उठिए उठिए। सुभाषिस, आप उठ जाएंगे, उठिए, कोशिश कीजिए। आप लोगों में से किसका चक्रासन बन रहा है? अभी कैमरा ऑन है, उसमें किसी का चक्रासन नहीं दिख रहा है। धीरे से नीचे आ जाएं और शवासन। डर लगता है ना। चलिए फिर से चक्रासन करेंगे। दोनों पांव मोड़ लें, दोनों पंजे एड़ी सटा के रखें हिप से, दोनों हाथ उठाएं और हथेली को कंधे के पास रखें, कोहनी ऊपर की ओर। एक साथ बल लगाते हुए उठें। कल्याणी उठ गई, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ताकत लगाइए, हाथ पे जोड़ दें, उठाएं, उठाइए। सुभाषिस, उठ जाएंगे, थोड़ा और हाथ पे जोड़ दीजिए। धीरे धीरे वापस और शवासन में आए, विश्राम करें। शवासन, इसका हम विपरीतासन करते हैं, सुप्तपन मुक्तासन, है ना। चक्रासन का विपरीतासन है सुप्तपन मुक्तासन। तो दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों हाथ को लॉक कर लें और घुटने के नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटने को छूने की कोशिश करें। जब भी चक्रासन ऐसा करें, एक दो बार सुप्तपन मुक्तासन का अभ्यास जरूर करें। धीरे से वापस आ जाएं और पैरों को खोल लें, शवासन में आए। करवट ले लें, उठ के बैठ जा, पलट लें, पेट के बल आ जाएं। चलिए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पंजे मिले हुए हैं पीछे, दोनों हाथ कंधे के पास इस प्रकार रखें, चिन जमीन में है। अब मेरुदंड से ऊपर उठेंगे हम, मेरुदंड को पीछे मोड़ते हुए उठें। अंतिम स्थिति में चेस्ट से पीछे ले जाएं अधिकतम। धीरे से पहले पेट, फिर छाती, फिर चिन जमीन मिलाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, मेरुदंड की विकृति को सुधारता है, सर्वाइकल पर, थायराइड पर सकारात्मक प्रभाव, कमर दर्द को ठीक करता है। फिर से करें, सांस भरते हुए ऊपर उठें, भुजंगासन, कोहनियां चिपका के रखिए, ऊपर देखता हुआ शरीर, सांस अंदर रुकी हुई है। धीरे धीरे पहले पीठ, पेट, कमर, चेस्ट, चिन जमीन में लगाएं। सरल मकरासन में विश्राम कर लें। भुजंग आसन, सावधानी क्या है,
तो जिनको किसी प्रकार से मेरुदंड से ऑपरेशन हुआ है या कोई दिक्कत है, अल्सर हार्निया के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट है, तात्कालिक ऑपरेशन हुआ है, वो ना करें। अब हम संतुलन के आसन किए थे उसे कर लेते हैं। संतुलन आसन। दोनों पांव के पंजे मोड़ लेंगे, उंगलियां मोड़ेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखेंगे, हथेली एक साथ पूरे शरीर को ऊपर उठा लें, हाथ पूरा खोल लें, कोहनी सीधा रख लें और इस प्रकार ऊपर उठें। धीरे से नीचे आ जाएं, सरल वक्रासन में आ जाएं। लगता है आप बैलेंस कर पाते हैं, शरीर थरथराता है ना, अवरोध करता है, तो उसी शरीर पर संतुलन लाने के लिए यह अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे संतुलन आसन कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से करेंगे संतुलन आसन। पंजे मोड़ लें, पीछे उंगलियां, दोनों हाथ चेस्ट के सामने, ऊपर उठें सांस भरते हुए। कोशिश कीजिए कमर थोड़ा और ऊपर उठें, कमर को और उठाएं, जैसा सर का दिख रहा है वो उससे और ऊपर उठा लें, सीधा देखते हुए रखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब हम करेंगे जेष्टिक आसन। जेष्टिक आसन फोरहेड, माथे को जहां पर बाल है शुरू होता है हमारा, वहां पर हम जमीन में करेंगे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे उंगलियां और गले के ऊपर इस प्रकार दबा के रखेंगे और कोहनियां जमीन में। इसे कहते हैं जेष्टिक आसन। हमने क्या किया, फोरहेड माथे के भाग को जमीन में लगाया है, नासिका ऊपर रहती है और उंगलियों को फंसा के गले के ऊपर रखा है, दोनों हाथ कोहनियां जमीन में, पंजे पंजे गिरे हुए हैं और मिले हुए। जेष्टिक आसन। जब भी हम भुजंगासन, कंधरासन, सर्वासन, धनुरासन एक साथ बहुत देर तक करते हैं, अगर हम उसके बाद इसका अभ्यास करते हैं तो आराम की स्थिति बनती है। अब अगला अभ्यास करेंगे इसी में शिथिलीकरण में, अद्वासन। तो माथा जमीन में लगा लें, दोनों हाथ सीधा कर लें, सामने रख लें, जैसे प्रणाम की स्थिति में करते हैं, शाश्वत जो नमस्कार करते हैं, है ना, दंडवत पूरा नमस्कार जो करते हैं, वैसी स्थिति में रहते हैं हम। अद्वासन इसे कहते हैं, अद्वासन। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, यहीं से उठ जाएं, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। शिथिलीकरण के दो आसन हैं, अद्वासन और जेष्टिकासन। अद्वासन में जैसा हम दंडवत नमस्कार करते हैं वैसा लेट जाएंगे और जेष्टिकासन में हम उंगलियों को फंसा के गले के ऊपर रख लेते हैं। अगला अभ्यास है इसमें मार्जरी आसन। मार्जरी के लिए तैयार हो जाएं, दोनों हाथ की हथेली सामने, कंधे के नीचे, दोनों पैर पीछे, दोनों घुटनों में हल्का सा गैप रखें। अब सांस भरें, कमर दबाएं, सिर ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ दें, सिर नीचे, पीठ ऊपर। पीठ को अधिकतम ऊपर फेंकने की कोशिश कीजिए, जितना अधिकतम तान सके। इस स्थिति में कोहनी नहीं मुड़ेगी, कोहनी सीधी रहेगी। सुभाषिस और हाथ कम कीजिए, दूरी कम कीजिए, हाथ की दूरी कम कीजिए। हाँ, और कर लीजिए थोड़ा। सांस भरें, कमर दबाएं, सिर ऊपर। सांस छोड़ दें, सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर तान के रखिए। वेरी गुड।
सांस भरें, सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर, दृष्टि भ्रूमध्य दृष्टि जैसे सांभवी मुद्रा रहता है ना, वैसे हो जाता है इसमें अगर आप अच्छे से करेंगे तो। धीरे से सांस छोड़ें, गले को नीचे करें और पीठ को, जो पीठ का भाग है उसे तानिए ऊपर, जैसे कुबड़ निकला रहता है वैसे हम तान रहे हैं, ऐसा करिए। धीरे से कमर दबाएं, सिर ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे करें, पूरा पीठ ऊपर ताने। वहीं से शशांक आसन में विश्राम करें। शशांक आसन में आ जाए, वहीं से रिलैक्स करें। कोहनी जमीन में रख दें, माथा जमीन में, और सामान्य श्वसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कर लें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को घुटने में ले आएं। अब हम सिंह गर्जनासन करेंगे। सिंह गर्जनासन के लिए घुटनों में दूरी बना लें। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहते हैं, लेकिन पीछे देखिए पांव ऐसा है और सामने से पांव, हमारा जो दोनों घुटना है ये खुला हुआ है। दोनों हाथ की स्थिति देखें। इस प्रकार हम हथेली अंदर करते हुए रखेंगे और पूरी जीभ को बाहर करें। भ्रूमध्य दृष्टि, दोनों आंख की पुतली भ्रूमध्य पर, और सांस छोड़ते हुए दहाड़ेंगे। जीभ अंदर, आंखें तुरंत बंद। मुंह में लार ग्रंथि एक्टिव होता है ना, और षड्यंत्र सुदृढ़ होता है। फिर से जीभ बाहर, सांभवी मुद्रा, दहाड़े, जीभ अंदर, आंखें बंद। एक अंतिम बार सांस भरें, जीभ बाहर, दृष्टि भ्रूमध्य, सांस छोड़ते हुए दहाड़ें। धीरे से जीभ अंदर, आंखें बंद, विश्राम करें। पैरों को खोल लीजिए, सीधा लंबा कर लें पैर को और ढीला बना लें। पैरों को खोल लीजिए, पैरों को हिला लें, शिथिल करें, विश्राम करें। चलिए पूर्ण तितली का अभ्यास कर लेंगे। पूर्ण तितली करें, पैरों को मोड़ें, एड़ी को जितना अधिकतम अंदर कर सकें, फिर दोनों उंगलियों को फंसा के इस प्रकार पांव को पकड़ लें। कमर गर्दन सीधी है और धीरे धीरे घुटने को चलाना शुरू करें। चलाइए बढ़िया सा, आंखें बंद करिए और देखिए, अनुभव कीजिए कि आपका पूरा पैर, पंजा, जंघा, मांसपेशियां हिल रही है। आप अनुभव कर पा रहे हैं क्या कि वह अंग हमारे शिथिल हो रहे हैं, लचीला हो रहा है। मेरुदंड गर्दन सीधी रखे हैं। धीरे धीरे गति बढ़ा लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो घुटना है वो जमीन तक लगे। रिलैक्स। पैर खोल लीजिए, शिथिल बनाएं, ढीला कर लें पैरों को। अभी हमने किया पूर्ण तितली आसन। अगला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए रेडी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर और एक साथ हम दोनों हाथ को उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर खींच के रखिए, थोड़ा पीछे झुक जाएं और धीरे से श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने झुकें और दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे पंजे को पकड़ लें, जिसमें अंग को पकड़ते हैं, और उस पंजे से अपने आप को खींचते हुए सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान रखें, पिंडलियां, नस खींचती है। अधिक अगर किसी को दर्द जैसा हो तो तुरंत खोल देंगे।
धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें। फिर से हाथ ऊपर खींच के ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकें। पेट, छाती, माथा आपके पंजों में लग जाए। अंतिम स्थिति में कोहनी को भी जमीन में लगाने की कोशिश करें। माथे को सिर से घुटने से लगाने की कोशिश करें। पैर न उठाएं। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें। खींच लीजिए। एक अंतिम बार पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने झुकें। धीरे से सांस भर लें, ऊपर उठें और सांस छोड़ के हाथ को घुटने के ऊपर लाएं। फिर दंडासन की स्थिति में पीछे ले जाएं हाथ को और एक सिर को किसी एक कंधे में झुका लें और विश्राम कर लें। थोड़ी देर विश्राम करें। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हमने किया। पैर को फैला लें जो जुड़ा के रखे हैं। पैर को शिथिल करें। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। जिनको भी बैक में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो ना करें। अगला अभ्यास है मेरु वक्रासन। तो मेरु वक्रासन के लिए तैयार। दायां पैर मोड़ें, बाएं पैर के घुटने के बाहर खड़ा कर दें, घुटना सीधा रखें। अब हम दाएं हाथ को बाएं जंघा या हिप के पास रख लें, इस प्रकार हथेली को। अब श्वास छोड़ देंगे और अधिकतम पीछे झुकने जैसा, मतलब देखने जैसा है ना, मुड़ने जैसा, जैसे हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ऐसा करिए कोशिश। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएं। हाथ पहले लाएं, फिर पैर को सीधा खोल दें। अब बाएं पैर को हम मोड़ेंगे और दाएं घुटने के बाहर क्रॉस करेंगे। अब बाएं हाथ को दाएं जंघा या हिप के पास रख लें। दाएं हाथ की ओर मुड़ते हुए देखें। अधिकतम आप चाहें तो एक नितंब में बैठें, लेकिन अधिकतम स्पाइन को पीछे करें। फिर सेंटर में आ जाएं, खोल लें। फिर से दाएं पांव से शुरू कीजिए। अभ्यास मेरु वक्रासन का करेंगे। मेरु वक्रासन भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग पोस्चर में दिखेगा, लेकिन यह अभ्यास बहुत ही सटीक है ना, बहुत ही अच्छा है। इसी अभ्यास को आप करेंगे। कोशिश कीजिए संध्या आपका पैर और घुटना सीधा कीजिए। धीरे से वापस आए। अब दूसरी ओर लेफ्ट पैर से शुरू कीजिए। हाँ मंजू बोलिए। मैम जिस साइड पैर मुड़ेगा उसी साइड हाँ उसी साइड मोड़ना है। हाँ जो हाथ पीछे है ना, उसी साइड मुड़ के देखना है। और पैर को मैम पैर किस पैर जो है राइट साइड अगर हम मुड़ रहे हैं, है ना, राइट पैर को हमने लेफ्ट पैर की ओर क्रॉस किया है तो लेफ्ट साइड मुड़ के देखेंगे और राइट पैर को मैम आसन का नाम बताइए ना। मेरु वक्रासन। हाँ मंजू डाउट है अभी भी? मैम सर कैसे किए? ये पैर है, पंजा है ना, क्रॉस किया है, फिर ये हाथ और पीछे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। वापस आ जाएं। एक बार फिर से कर लेंगे। दाएं पैर से, दाएं पैर को हमने बाएं घुटने के बाहर क्रॉस किया, दाएं हाथ को बाएं नितंब के पास या जंघा के पास रखा और इस प्रकार पीछे मुड़ के हम देख रहे हैं। हाथ पे जोर नहीं रहता है ना, स्पाइन पे जोर रहता है, इसमें ध्यान देंगे। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार लेफ्ट पैर से कर लेंगे। ठीक है, वापस आए और दंडासन में विश्राम करें। अब सुख अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। रिलीज कर लें। अर्ध पद्मासन में बैठें।
चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के लिए तैयार। बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में, दाएं हाथ की पहली उंगली दूसरी उंगली भ्रूमध्य पर और अनामिका रिंग फिंगर बाई नासिका में, अंगूठा दाई नासिका में। अब बाएं से श्वास भरेंगे, अनामिका से बंद करें और अंगूठा खोल के दाएं से श्वास छोड़ दें। अब पुनः दाएं से श्वास भरें, अंगूठे से बंद करें, अनामिका खोल के बाएं से श्वास छोड़ दें। यही क्रिया निरंतर करिए, कंटिन्यू बनाए रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसे करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को विश्राम दें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। भ्रामरी प्राणायाम करें।
सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को पुनः अनुलोम विलोम में जैसे रखे थे वैसे रखें। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके रखें। बाएं नासिका से श्वास भरें। सॉरी अनामिका से बाएं नासिका बंद करें। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम दाएं नासिका से श्वास लेते हैं ना, दायां स्वर है, सूर्य नाड़ी है, तो दाएं नासिका से श्वास भरें। दोनों नासिका को बंद कर लें, कुंभक करें, चाहे तो आप जलांधर बंद लगा लें। फिर बंद खोलें और दाईं नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ दें। इसमें हम बाईं नासिका को बंद करके ही रखते हैं, उससे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया नहीं होती है। दाएं नासिका से ही श्वास लेंगे, अंदर रोकेंगे, कुंभक करेंगे और दाईं नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ऐसा करें, सभी अपने से करते जाइए। श्वास भरें दाईं से, दोनों नासिका बंद करके जलांधर बंद लगा लें। आप चाहें तो दोनों नासिका को बंद कर रहे हैं तब भी बंद हो रहा है। फिर धीरे से अंगूठे को हटाएं और दाईं से श्वास छोड़ दें। ओके, ऐसा ही अपने से अभ्यास कर लीजिए सूर्य भेदी प्राणायाम। इसका अभ्यास ठंड के दिनों में अधिक करना चाहिए। जिनको लो बीपी है उन्हें अधिक करना चाहिए। क्रियाशील बनाए रखने के लिए, क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए जिनको आलस, तनाव, अवसाद होता है उन्हें अधिक करना चाहिए, इसमें लाभ मिलता है। और सावधानी क्या रखनी चाहिए? उच्च रक्तचाप, गर्भवती महिलाएं इसे ना करें। गर्मियों के दिनों में इसका अभ्यास अधिक ना करें। जो बहुत ही चंचल है वो इसकी आवृत्ति कम करें। विश्राम दें, हाथ को पुनः चिन्ह मुद्रा में ले आएं। अब हम करेंगे, आपके एक षटकर्म की क्रिया दी हुई है जिसे हम कपाल भाती कहते हैं, है ना। कल आप लोगों ने षटकर्म पढ़ा होगा, उसमें कपाल भाती की चर्चा हुई होगी। तो कपाल भाती क्या है? षटकर्म है ना। वर्तमान में कपाल भाती को प्राणायाम के रूप में प्रसिद्धि मिली है बाबा रामदेव जी के द्वारा। कपाल भाती को प्राणायाम के रूप में हम जानते हैं, लेकिन कभी भी एग्जामिनर पूछे तो आपको क्या कहना है? कपाल भाती षटकर्म है ना, शोधन क्रिया है। याद रहेगा? सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी मैम। यस मैम। कैसे कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है? तो षटकर्म की क्रिया है एक कपाल भाती, है ना। कल 3 प्रकार की कपाल भाती की चर्चा हुई होगी, वात क्रम, व्युत्क्रम और सित क्रम। मैम नहीं हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, है ना। सर हट प्रतिपिका के अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं तो उसमें ये नहीं दिया है। तो 3 प्रकार के हम कपाल भाती करते हैं जिसमें क्रियाएं होती है, शोधन क्रिया होती है कपाल प्रदेश के लिए। तो इसमें हम पहला जो करते हैं वात क्रम कपाल भाती, उसे हम करते हैं जिसे प्राणायाम के रूप में हम करते हैं। तो कैसे करेंगे? सब माइक म्यूट रखिए, सर को देखना है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ को हम घुटने के ऊपर रख लेंगे। अब हम सांस भरेंगे लंबी गहरी और हम श्वास को छोड़ते जाएंगे। केवल श्वास को अभी हमें छोड़ते जाना है, श्वास नहीं लेना है। और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, है ना। जब श्वास छोड़ेंगे फोर्स के साथ तो पेट अंदर जाएगा। और यहाँ पर हमें केवल श्वास को छोड़ने में ही ध्यान देना है, लेने में नहीं। तो देखिए एक बार सर कर रहे हैं।
और कपालभाति सब करना जानते हैं, करके बहुत तेजी से करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत आराम से करना चाहिए। फिर पूरी श्वास बाहर छोड़ दें और जलांधर बंद लगा दें। बंद खोलें, विश्राम दें। तो ऐसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 20 से 30 स्ट्रोक्स हम करें, है ना, कि एक आवृत्ति में एक बार में हम 20 या 30 बार श्वास छोड़ने की क्रिया कर लें, उसके बाद बंद लगा लें, उसके बाद फिर से हम क्या करें, उस क्रिया को दोबारा दोहराएं। ऐसा हमें अभ्यास करने के दौरान यह स्थिति मिल जाएगी, है ना। 20 से 30 बार हम करने लग जाएंगे। तो फिर से प्रारंभ करें। कपालभाति प्राणायाम सभी साथ साथ करें। षटकर्म का अभ्यास हम कर रहे हैं, कपालभाति। इससे हम अधिक मात्रा में श्वास को छोड़ते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क प्रदेश का शोधन होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। कहा जाता है इस क्रिया से वात पित्त कफ संतुलित हो जाते हैं। धीरे से अंतिम श्वास बाहर छोड़ के बंद लगा लें। बंद को हटाएं, सामान्य श्वसन करें, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। क्लियर है क्या कपालभाति? हाँ, तो जी मैम। कपालभाति के लाभ क्या होगा, तो ये मत कह दीजिएगा कि पेट कम होता है ना, पेट पर लाभ होता है। सामान्य क्रिया है। योग में हम कोई आसन करते हैं तो किसी एक ही चीज को इफेक्ट नहीं करता है ना, सारी चीजों को प्रभावित करता है, शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। लेकिन इसका सही प्रभाव कहाँ पड़ता है? मस्तिष्क क्षेत्र में। क्लियर है? ठीक, चलिए। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाई बीपी गर्भवती महिलाओं को या जिनको चक्कर आ रहा हो, उन्हें बिल्कुल ना कराएं। किसका अभ्यास? कपालभाति षटकर्म का। ठीक है। लो बीपी वाले के लिए ठंड के दिनों में इसे करा सकते हैं, बाकी सभी कर सकते हैं। चलिए, अब हम अगला अभ्यास करेंगे मुद्रा और बंध का। तो सबसे पहले मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो मुद्रा में हम सांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सांभवी मुद्रा के लिए हम दोनों हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखे हैं, कमर गर्दन सीधी है। दोनों आंख की पुतली को हम भ्रूमध्य पर, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां पर एक टक स्थिर कर लेते हैं बिना पलक झपके। दोनों आंख की पुतली वहां स्थिर है और बिना पलक झपके आप उस स्थिति में रुके हुए हैं। फिर धीरे से आंखों में प्रेशर हो तो आंखें बंद करें, आंखों को शिथिल कर दें, आंख की पुतली को ढीला छोड़ें। चलिए, फिर से आंख खोलें, सांभवी मुद्रा लगाएं। धीरे से पलकें बंद करें, आंखों को विश्राम दें। अब हम अगोचरी या नासाग्र मुद्रा करेंगे। नासाग्र या अगोचरी जिसे कहते हैं। तो उसके लिए नासिका के अग्रभाग को, टिप को एक टक देखते रहेंगे दोनों आंख की पुतली से। दोनों आंख की पुतली को हम कहाँ स्थिर करेंगे? नासिका के अग्रभाग पे। ऐसा करें। धीरे से आंखों को बंद करें। ये मुद्रा दोनों एक है? नहीं, हम सांभवी में दोनों आंख की पुतली को भ्रूमध्य पर ले जाते हैं,
जहाँ तिलक लगाते हैं, और अगोचरी में हम दोनों आंख की पुतली को नासिका में लगाते हैं। यस मैम। चलिए फिर से अगोचरी मुद्रा करें। दोनों आंख की पुतली को नासिका के अग्रभाग में, टिप को एकटक देखते रहिए। धीरे से आंखें बंद, आंख की पुतली शिथिल करें। अब हम सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कल बताए थे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, तर्जनी को हम आंख के ऊपर, पलक के ऊपर रखेंगे, मध्यमा उंगली को हम नासिका के पास रखेंगे, नासिका के पास रखें, और अनामिका को होठों के ऊपर और कनिष्ठा को होठों के नीचे, ये स्थिति बनाएं। और नासिका से सांस भरें, दोनों उंगलियों से, बीच वाली उंगलियों से बंद कर लें। फिर उंगलियां खोल लें, सांस भरें। केवल नासिका के पास वाली उंगली ही खोलना है और सांस लेना है, और उंगलियों से फिर नासिका को बंद कर देना है। दोनों नासिकों को बंद कर दें। कुंभ की मंजू जी, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं समझ पाए हैं। कल नहीं जुड़े थे क्या? चलिए देखिए क्या करेंगे। अंगूठे से कान को बंद करेंगे, तर्जनी से आंख के ऊपर, और अंगूठे बीच वाली उंगली को, अंगूठे से पहले हमने कान को बंद किया, फिर तर्जनी को आंख के ऊपर, बीच वाली को दोनों नासिका के ऊपर, अनामिका को होठों के ऊपर, और रिंग जो कनिष्ठा है उसे होठों के नीचे, ये रखा। दोनों बीच वाली उंगलियों को हटाएं, सांस भरें। फिर दोनों उंगलियों को नाक के ऊपर रखें और सांस को अंदर रोक के रख दिए, नासिका को बंद कर दिए। यही क्रिया हम सन्मुखी मुद्रा में करते हैं। फिर उंगलियां हटाएं, नासिका से सांस भरें। फिर दोनों नासिका को बंद कर लें। ठीक है, सन्मुखी मुद्रा को विश्राम दें। मैम इसमें सिर्फ सांस भरते हैं कि छोड़ते भी हैं? छोड़ते भी हैं, उंगलियां हटा के आप सांस छोड़ेंगे भी। छोड़ेंगे तो जस्ट तुरंत सांस उसी समय भर लेंगे कि थोड़ा देर फिर होल्ड करके रखेंगे फिर उसके बाद लेंगे? हाँ, होल्ड करके रख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला अभ्यास है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए पद्मासन में बैठ जाएं। प्राण मुद्रा के लिए हम पद्मासन लगा लेंगे। अब दोनों हाथ को हम सांस भरते हुए नाभि प्रदेश के पास ले आएंगे। आंखें बंद ही रखें, सांस छोड़ दें, हाथ भैरव मुद्रा में रख लें। फिर लंबी गहरी सांस भरें और अनुभव करते हुए कि सांस अनाहत तक आ रही है। जो प्राण है वो ऊपर बहते हुए हृदय के समीप आ गया है, ऐसा हाथ को हृदय के समीप रख लें। सांस छोड़ते हुए हाथ भैरव मुद्रा में ले आएं। अब फिर से लंबी गहरी सांस लें और दोनों हाथ को कंठ के पास ले आएं, जैसे विशुद्धि चक्र में हमारा श्वास प्राण जो है आ गया है। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं हाथ। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ को आज्ञा चक्र के पास भ्रूमध्य पर ले आएं।
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे करें। अब श्वास भरेंगे और जो प्राण है मूल प्रदेश से, गुदा क्षेत्र से उठता हुआ हाथ को भी ऊपर उठाते जाएंगे। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार तक पहुंच रहा है। ऐसा पूरा भाव के साथ हाथ ऊपर खोल दें और ऊपर जो ब्रह्मांडनी ऊर्जा है ना, उसे आप लेते हुए पुनः धीरे धीरे हाथ को गोद के ऊपर ले आए। एक बार फिर से पूरे भाव के साथ श्वास भरते हुए मूल प्रदेश से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार तक हमारा जो प्राण है वो बह रहा है। ऐसा पूरा हाथ खोल लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। क्लियर हुआ सबको प्राण मुद्रा? ठीक, चलिए अब जी हम मैम। करेंगे बंद का अभ्यास। अगला अभ्यास है बंद का अभ्यास। फर्स्ट ईयर में किए होंगे सब, है ना? फर्स्ट जी ईयर में मैम। सबने, हाँ चलिए तो बंद का अभ्यास करेंगे। तीनों बंद एक साथ, मतलब तीनों बंद का अलग अलग अभ्यास करेंगे। पहला है सबसे पहले जलांधर बंद। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें। चिन को चेस्ट से लॉक करके रखेंगे, गले को लॉक कर देंगे। ठुड्डी को हम चेस्ट से लगा के रखेंगे, छाती से। हाथ को हम घुटने के ऊपर रखेंगे, दबाते हुए घुटने को। ये है जलांधर बंद। इसमें हम सांस को बाहर छोड़ के रखते हैं। बंद में हमेशा सांस बाहर रहती है ना? फिर सांस भरें, बंद खोल के पहले सांस भर लीजिए, बंद को हटाएं, सांस भरें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें और चिन को फिर से गले के पास लॉक कर दें। जलांधर बंद। बंद को हटा दें, सांस भरें और सांस छोड़ दें। अगला बंद है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद हम मूल से पेट से लगाते हैं, उदर क्षेत्र से। तो कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद है, लंबी गहरी सांस भरेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ के हम पेट को अंदर खींच लेंगे। पेट को अधिकतम हम अंदर चिपका लेंगे, रिब्स दिखने लग जाता है। इस प्रकार हम अंदर कर लेंगे पेट को। इसे कहते हैं उड्डयन बंद। सांस बाहर है और पेट को अंदर खींच के हमने रखा है। धीरे से बंद को हटा दीजिए और लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। एक बार पुनः करेंगे उड्डयन बंद। सांस भरें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें और पेट को अंदर खींच के रखें। कोशिश कीजिए हमारा पेट अधिकतम अंदर हो। बंद को हटा दें, बंद को रिलीज करें और सामान्य श्वसन करें। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। तो उड्डयन बंद के लाभ क्या होंगे? तो मुद्रा और बंद के आध्यात्मिक लाभ अधिक बताए गए हैं ना। शारीरिक लाभ आप बहुत कम महसूस कर पाएंगे। फिर भी उड्डयन बंद अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो पाचन तंत्र को मजबूत करता है ना। हम प्राणिक ऊर्जा को रोक पाते हैं, पाचन अंगों को इफेक्ट करता है, मणिपुर चक्र को ये प्रभावित करता है। सावधानी, जो गर्भवती हैं, है ना, अल्सर, हार्निया या किसी प्रकार से ऑपरेशन हुआ है, वो इसका अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास है बंद का, जिसे हम कहते हैं मूल बंद। मूल बंद हम एनस से लगाते हैं, गुदा क्षेत्र से। एनस पार्ट को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, बांधने की, है ना। तो ठीक वैसे ही अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद,
लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें और अपने गुदा क्षेत्र को, एनस को ऊपर बांधने की कोशिश करें, खींचने की कोशिश करें। धीरे से बंद खोल दें। फिर से लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांस बाहर छोड़ें और मल द्वार को, गुदा क्षेत्र को ऊपर खींचिए, ऊपर की ओर बांधने की कोशिश कीजिए। फिर बंध हटाएं और सामान्य श्वसन करें। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। एक आपके सिलेबस में अजपा जप दिया है ना? और यदि आप हाँ अजपा जप एक ध्यान दिया है, हमने आपके ग्रुप में भेजा था, बाद में और सिलेबस भेज देंगे। तो ये अजपा जप शब्द को ही अगर समझ रहे होंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि बिना जपे जप का चलना वो अजपा जप कहलाता है। तो ये बिना जपे, बिना आपके प्रयास हो कब चलेगा? जब कोई क्रिया आपके अचेतन मन में प्रवेश कर जाए। अचेतन मन में जब कोई क्रियाएं बार बार प्रयास से जब प्रवेश कर जाती हैं तो उसी प्रयास को अजपा जप कहा गया है। तो अजपा जप का 5 मिनट हम अभ्यास करेंगे। ध्यान की एक प्रक्रिया है, ध्यान के अनेक प्रकार हैं, उसी में से एक है। इसके लिए सभी लोग, आप लोग इस तरह ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। ऐसा ये उंगली रख ले, चिन्ह मुद्रा वाली स्थिति। हाँ सर एक बार फिर बताइए ना अजपा जप। अजपा जप को मैंने सिर्फ हल्का सा बताने की कोशिश की। अजपा जप मतलब जो बिना जपे जप चलता है, ये श्वास पर आधारित है, श्वास की क्रिया है। और जितनी भी ध्यान की क्रियाएं हैं उस पे श्वास को ही महत्व दिया गया। श्वास पर ही, चाहे आप प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान या अन्य प्रचलित ध्यान जब करेंगे तो श्वास को ही मुख्य आधार लेकर ध्यान की क्रियाएं की जाती हैं। तो वैसे ही यह भी एक श्वास की क्रिया है और इसमें हमको बिना जपे जप करने के लिए बहुत लंबा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और जब ये हमारे हैबिट में आ जाता है, बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, तो जो क्रियाएं जब हैबिट में आती हैं तो वो अचेतन मन में प्रवेश करती हैं। तो एक स्थिति आती है कि जब आप कुछ खा भी रहे हैं, कुछ दूसरी क्रियाएं भी कर रहे हैं, सांसों में वो अपने आप वो क्रिया चलते रहती है। उसी क्रिया को अजपा जप कहा गया है। तो इसका अभ्यास के लिए थोड़ा सा आप लोग इस तरह से हाथ की स्थिति बना लीजिए, तर्जनी और अंगूठे को रखकर, और उंगलियां इस तरह रख लें। और ये जो स्थिति है चिन्ह मुद्रा जिसे आप कहते हैं, चिन्ह मुद्रा की स्थिति में आ जाइए सब। और शरीर को इस तरह से बना लीजिए, शरीर को इस तरह बना लीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल दृढ़ रहे, अकड़ा हुआ ना रहे लेकिन सीधा रहे, काष्ठ की मूर्ति के समान। हल्का शरीर लेकिन सीधा शरीर। और आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर लीजिए। मुझे आप लोगों को देखने के लिए आंखें खोलना पड़ेगा, पर आप अपनी स्थिति बना के रखें कि सबकी आंखें बंद हों, शरीर स्थिर हो। ये कौन है? क्यों आप इधर उधर कर रहे हो? क्या नाम है इसका? दर्शन के आईडी से। अच्छा कल्याणी जी, आप चुपचाप स्थिर बैठिए, स्थिर बैठने के लिए कह रहे हैं।
तो बाकी सब अपना ध्यान दें। आप सीधा बैठें, सीधा, और आंखों को बंद कर ले, शरीर को स्थिर रखें। शरीर स्थिर है। और अब आप कोशिश कीजिए कि मुझे अब हिलने की जरूरत नहीं है, ये मन में विचार लाइए। शरीर स्थिर रहेगा और आंखें बंद रहेंगी, बहुत आराम से बंद रहेंगी, कस कर नहीं रखना। अब आप क्या करें कि सांस लें नाक से और बहुत आराम से पूरी सांस भीतर जाने दें, और धीरे धीरे उसी सांस को बाहर करें, पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर जाने दें। क्रिया इतनी ही है कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान आपको देना है कि नासिका छिद्र से सांस कैसे भीतर जाती है, उसके घर्षण पर थोड़ा सा मन को एकाग्र रखिए। कोशिश कीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो उस समय आपके भीतर में तापमान किस तरह महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान दें। और मन इस समय एकाग्र है, उस पर ध्यान दें। 3 चीजों पर ध्यान देना है आपको। सांस लेने पर नासिका छिद्र के साथ जो वायु घर्षण करती है उस पर भी मन हो आपका, मन की स्थिरता पर आपका ध्यान हो, और शरीर के तापमान पर, यानी जब आप सांस लेंगे तो आपको ठंडी वायु का एहसास होना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे उस समय आपके शरीर का तापमान यानी नासिका क्षेत्र का तापमान थोड़ा सा उष्ण हो, इसका आपको अनुभव करना है। तो सांसों पर थोड़ी देर मन को लगा के रखिए। 4-5 बार आप इस तरह से सांस लीजिए और छोड़िए। सभी सिर्फ अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें। अब आप इस क्रिया को यहीं रोकेंगे, और इस बार आप सांस जब लेंगे तो अनुभव करेंगे कि जैसे सांस आप गले से ले रहे हैं और गले से छोड़ रहे हैं। 3-4 बार यही क्रियाएं करेंगे। शरीर स्थिर रहेगा, आंखें खोलेंगे नहीं। सांस भरेंगे तो गले से आप सांस लेंगे और गले से सांस छोड़ेंगे। हालांकि सांस नासिका से ही आएगी और जाएगी, लेकिन पूरा ध्यान आपको जैसे कंठ से आप सांस ले रहे हैं, कंठ से छोड़ रहे हैं, इस तरह अनुभूत करना है। अब आप इस क्रिया को भी वहीं रोक लें और मानसिक कल्पना करें कि नाभि से लेकर कंठ तक, नाभि के स्थान से लेकर कंठ तक एक पाइप के समान या एक पोली नली है, एक नलिका है। तो जब हम सांस भरेंगे तो ये नाभि के स्थान से वह सांस ऊपर की ओर कंठ तक पहुंचेगी, और अनुभव करेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं उस समय सो की आवाज आ रही है। सांसों की जब वो नलिका में प्रवेश करती है तो उसमें सो की आवाज आती है। इसे हम आरोहण कहते हैं योग की भाषा में। जब ये नाभि के स्थान से प्राण या वायु जब ऊपर उठता है उसे आरोहण कहेंगे, और उसमें ध्वनि आएगी सो की। और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे उस समय यही श्वास जो कंठ के स्थान पर पहुंची है वह नीचे की ओर धीरे धीरे वापस आएगी, यानी नाभि के स्थान पर। और इस समय जो ध्वनि होगी वो हम की आवाज के साथ आएगी।
अभी एक बार पुनः उसे मैं क्लियर कर रहा हूं कि सांस लेने पर नाभि के स्थान से वायु कंठ की ओर जाएगी, आरोहण होगा और उसमें ध्वनि होगी सो की। जब हम नासिका से सांस बाहर करेंगे उस समय कंठ स्थान से वह वायु नीचे की ओर उतरेगी नाभि की ओर, और उस समय ध्वनि होगी हम। सो हम, सो हम। इस तरह की आवाज को अंदर ही अंदर महसूस करना है, आवाजें नहीं निकालनी है। इस क्रिया को हम 2 मिनट तक करते रहेंगे। इस बीच मेरी आवाज शांत रहेगी, सभी करेंगे। शरीर सीधा, आंखें बंद, शरीर स्थिर, सांसों की क्रियाएं सो और हम के साथ। अभ्यास जारी रखिए एकाग्रता को। एक मिनट तक और अभ्यास कीजिए। ये सो हम की जो आवाज है वह ही अजपा जप का ध्यान प्रक्रिया है। इसको आप करते रहेंगे 1 मिनट तक। बस अब आप इसे रोक लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ लें, रगड़ लें, गरम करें। रगड़ने का अर्थ है गरम करना। और गर्म हथेली को आंखों पर लगा दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये जो क्रिया है वो ध्यान की क्रिया है। और जब हम अभ्यास करते हैं, चूंकि हमारा मन बाहर की ओर बहुत अधिक काम करता है, तो इस ध्यान जैसी बहुत सूक्ष्म क्रियाओं पर मन ज़्यादा साथ नहीं देता है। लेकिन इन क्रियाओं को लगातार जब आप करेंगे, रोज आप इसे 5 मिनट कर लें सो और हम की आवाज के साथ, तो धीरे धीरे यही एक प्रवृत्ति में आने लगती है। और जब हम बाहर में व्यवहार जब करते हैं उसके बावजूद भी धीरे धीरे हमारे मन में ये सो और हम की जो आवाजें हैं वो धीरे धीरे अपने आप चला करती हैं। और धीरे धीरे जो हमारा मन बाहरी संसार की ओर बहिर्मुख रहता है वह धीरे धीरे आंतरिक स्थिति की ओर मुड़ने लगता है। इससे हमारे मन की चंचलता शांत होती है। मन के भीतर में जो कुविचार आते हैं वो कुविचार साफ होने लगते हैं। और धीरे धीरे मन की जो प्रवृत्ति है आंतरिक होने लगती है और शुद्धता आने लगती है। और धीरे धीरे वही मन हमारा संयमित रूप से काम करना शुरू करता है। यही इस ध्यान का लक्ष्य है। तो आज की क्लास हम यहीं
समाप्त करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, और यदि ना हो तो बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप से आपसे जुड़े रहेंगे, और ग्रुप में मैसेज लिखकर भी कुछ भेज दिया करेंगे या हमसे बात कर लिया करेंगे, तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है? सर वो मुद्रा बंध जो आप कल बोले थे, मैम बोली थी भेजने के लिए, उसको भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, सर मुद्रा और बंद। हाँ, ठीक सर है। कल हमारा ना हमारे घर में लाइट गोल था। प्राण मुद्रा सर हमारे प्रैक्टिकल में है, प्राण मुद्रा। हाँ, और बुक में नहीं है सर, वो इसमें नहीं है, बुक में नहीं सर, किताब में नहीं है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के बारे में नहीं है। नहीं है सर, सर प्राण मुद्रा भी नहीं है, वो त्रिकोणासन वगैरह भी नहीं है उसमें, हलासन वगैरह, वो आसन भी नहीं चैप्टर नहीं, कहाँ है सर? किताब में तो नहीं होगा, नहीं है सर। लेकिन कहीं से भी ढूंढ कर लिखना है, वही तो कहा गया था पूरे दिन हाँ, की वो बहुत प्राण सारी मुद्रा का कंफ्यूजन हो रहा था सर। प्राण मुद्रा हम लोग मैंने इंटरनेट में निकाला सर, तो वो कुछ दूसरा ही बताया उसने। ठीक है, उसको देखने में लिखना है तो अलग अलग चीज में आई होगी, आप लिख सकते हैं उसको। है सर, क्या बोल रहे हैं? सर आपके भी आसन प्रैक्टिकल है। उसमें है, प्राण मुद्रा है उसमें। किसमें है? आसन प्राणायाम वाला जो बुक है ना, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद करके जो बुक है प्राण हाँ, मुद्रा। एक बुक है, उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे हम। एक आसन प्राणायाम बंद मुद्रा वाला एक बुक है ना? प्राण मुद्रा पूरा दिया है उसमें। पूरे बुक का पीडीएफ आपको भेज देंगे, उसमें से आप निकाल के फिर लिख लेना उसे। सर ठीक है सर। सर कल सर कपाल भाती कौन सा चित्र लगाएंगे सर? क्या बोले? फाइल को कहाँ जमा करना है सर? इसको कॉपी को, यस सर। कॉपी को तो बाय पोस्ट भेजना है ना, यहाँ के एड्रेस में, यूनिवर्सिटी के एड्रेस में यूनिवर्सिटी भेजना है उसको, और कहीं जमा नहीं करना। सर हमारे ग्रुप में यदि आप कल का यदि आप क्लास गया था। यहाँ आ जाते हैं तो बाई हैंड जमा कर दीजिए, और नहीं आते हैं तो बाई पोस्ट जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और उसकी जो रिसिप्ट रहेगी ना, वो रिसिप्ट को आप संभाल के रखिए। मान लीजिए ये कहा जाए कि आपकी कॉपी नहीं आई है, तो आप रिसिप्ट दिखा देंगे, तो उस रिसिप्ट के थ्रू आपकी कॉपी को मान लिया जाएगा। सर हाँ। कल आपका क्लास छूट गया था, तो जो क्वेश्चन है उसको भेज देना। लाइट गोल हो गया था तो चार्ज नहीं हो पाया था हमारा मोबाइल, तो आप क्या पढ़ाए थे वो हमको पता नहीं है। 2 क्लास छूट गया हमारा। कौन सा क्वेश्चन बोल रही हैं? विज्ञान का है, कल्याणी सी। ना, हाँ कल्याणी जी, आप कौन सा क्वेश्चन बोल रही हैं? मैं समझ नहीं पाया। क्रिया का जो है वो पढ़ा रहे थे आप चैप्टर, तो उसमें उसके बाद वाला क्या पढ़ा है वो छूट गया, थोड़ा सा बस पढ़ा पाए थे। अच्छा, हमने तो पूरा पढ़ाया, आप हट गई होंगी, है ना? नहीं, वो मोबाइल ऑफ हो गया था सर। अच्छा, ठीक ठीक, उसको भेजेंगे, है ना? उसके जो नोट्स है भेज देंगे। जी सर। और किसी को कुछ पूछना है क्या? और एक बार सर मैं ये पूछ रही थी, चलिए ठीक है ना? बाकी ये जो 5 दिन का अभ्यास है वो आपके